क्या तारिक के आने से बांग्लादेश में हालात बदल जाएंगे? ये अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तारिक ने आने के बाद अपना जो नियत है उसे साफ कर दिया है। ये बता दिया है कि वो कितने दिनों बाद अपने देश वापस लौटे हैं, और जब अपने देश वापस लौट आए हैं तो अब आगे उनकी क्या प्लानिंग होगी, बीएनपी की क्या दिशा होगी, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, तारिक बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, स्वागत उनका हो चुका है, और वो ये बता भी चुके हैं कि बड़ा दिन उनको अपने देश से दूर रहना पड़ा, लेकिन वो अपने देश अब वापस लौट आए, यानी अब वही राजनीति को संभालेंगे और अगला चेहरा वही होने वाले हैं बीएनपी के। बिल्कुल, देखिए 17 साल के बाद वो बांग्लादेश लौटे हैं, और इतना खुला मैदान कभी बीएनपी के लिए शायद बांग्लादेश में इससे पहले नहीं था जब तक शेख हसीना वहां पर रही। अब बीएनपी को ये लग रहा है कि वो एक अपना चेहरा इस तरह का बना सकती है, थोड़ा सा सेकुलर भी चेहरा वो बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो शेख हसीना के जो वोटर है वो भी उनको सपोर्ट करे, और जो बीएनपी के वोटर पहले से हैं वो भी उनको सपोर्ट करे, और इस तरह से वो सत्ता पर वहाँ पर काबिज हो जाए। तारिक रहमान इसी उम्मीद के साथ बांग्लादेश पहुँचे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हैं शेख हसीना के आने के बाद, क्योंकि भारत में है शेख हसीना, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हैं, जमात जिस तरह से राजनीतिक तौर पर अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत कर रही है, एनसीपी जो युवाओं की राजनीतिक पार्टी बनी है जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन किया, तो उन दोनों राजनीतिक तौर पर इन दोनों को किस तरह से बीएनपी पीछे हटाएगी। क्या वाकई जो सपना तारिक रहमान देखकर लंदन से इस बार वापस आए, क्योंकि उनको पता था इससे पहले वो आते तो गिरफ्तार हो जाते, जैसे शेख हसीना की सत्ता गई वहाँ पर खालिदा जिया भी जेल से बाहर आई और तारिक रहमान भी अब बांग्लादेश लौट आए हैं, तो देखना यही होगा कि क्या इस बार वाकई जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है ढाका की सड़कों पर इस वक्त, और बीएनपी दावा कर रही है कि 50 लाख लोग इस वक्त ढाका की सड़कों पर स्वागत करने के लिए तारिक रहमान का जमा हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, तो क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी, और जो खुला मैदान मिला है बीएनपी को, मोहम्मद यूनुस के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसे इस लिहाज से भी देखना होगा, क्योंकि चुनावों में जब पार्टियां जाएंगी तो जो मौजूदा पद पर आसीन हैं, जो एक तरफ से फेलियर साबित हुए हैं, चुनौती उनको भी है। जाहिर सी बात है, देखिए यूनुस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि हिंसा का दौर है, जब से शेख हसीना गई है बांग्लादेश से, उनकी सत्ता गई है, उसके बाद से ही हमने खूनी जो एक काल है वो बांग्लादेश में देखा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर हिंसा लगातार बढ़ रही है, इसके अलावा लगातार आपस में भी वहाँ पर इस तरह की गुटबाजी है, चाहे हादी की मौत का मामला हो पिछले दिनों जो हुई, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद तोड़ फोड़, आगजनी, धमकी देना, ये तमाम चीज़ें हैं। इस सब के बीच में 12 फरवरी को चुनाव की बात है, देखना यही होगा। हालांकि सरकार ये कह रही है वहाँ पर जो यूनुस सरकार है कि वो चुनाव करा देगी, लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं हादी के परिवार की तरफ से, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, कि ये चुनाव को टालने की वजह से ये तमाम चीजें की जा रही है। तो मैंने उनका वो बयान भी सुना, शोएब आप रहे हमारे साथ, वो बयान भी हमने दर्शकों को दिखाया। उस्मान हादी का भाई उमर हादी खुद ये कह रहा है कि इसके पीछे यूनुस सरकार ही जिम्मेदार है, और चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टालने के लिए ये सब कुछ किया गया। उस्मान हादी को मारा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश से, जहां ढाका के माघो बाजार इलाके में कट्टरपंथियों ने बम धमाका कर दिया। इस धमाके में सियाम नाम के एक 21 साल के युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। ये धमाका बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बांग्लादेश के पास हुआ। ये मेमोरियल था जिसके पास ये धमाका हुआ। कट्टरपंथियों ने फ्लाईओवर से मेमोरियल के पास बम फेंका, जो सियाम के ऊपर जाकर गिरा। सियाम की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट के बाद इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस का दावा यह है कि वो बम फेंकने वालों की तलाश कर रही है। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। देश में अराजकता की स्थिति है, कट्टरपंथी इस तरह हावी हो चुके हैं, लगता है कि उन्हें हत्या, गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ढाका के मोग बाजार में जिहादियों ने बम फेंका। ये बम उस जगह फेंका गया जहां 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का स्मारक है। धमाका ठीक इसी मेमोरियल के सामने किया गया।